नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है मुंबई के मीरा रोड को लेकर के। आपको बता दें कि जिस तरीके से 21 जनवरी यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन ठीक पहले यहां पर श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई थी और पथराव किया था, उस मामले में अब महाराष्ट्र सरकार लगातार एक्शन के मोड में नजर आ रही है। जहां मीरा रोड पर बुलडोजर गरजा था तो वहीं अब अली रोड में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। दरअसल मुंबई के मीरा रोड पर 21 जनवरी को हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। मीरा भयंदर नगर द्वारा थाने जिले में मीरा रोड पर हैदरी चौक पर मंगलवार को लगभग 15 इमारतों के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया था। अब मीरा रोड पर हुई हिंसा के मामले में आरोपियों के खिलाफ ये बुलडोजर चलाया गया। वहीं बुधवार को इसी तरीके का बुलडोजर एक्शन मोहम्मद अली रोड पर देखने को मिला है, जहां पर लगभग 40 दुकानों के अतिक्रमण को बुलडोज कर दिया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें वो शख्स भी शामिल है जो कि वीडियो बनाया हुआ था और वीडियो से लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। बता दें कि रविवार को मुंबई के मीरा रोड इलाके में दो गुटों के बीच हुई झड़प के मामले में पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को महाराष्ट्र पुलिस के एडिशनल कमिश्नर श्रीकांत पाठक ने बताया कि घटना के संबंध में 8 मामले दर्ज किए गए हैं और आगे की जांच फिलहाल जारी है। 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले यानी कि रविवार की शाम मीरा रोड के नया नगर इलाके से होकर एक जुलूस गुजर रहा था। अब इस जुलूस पर कथित तौर पर पथराव की घटना के बाद दो गुटों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। यानी कि पूरे एरिया को पूरी तरीके से सिक्योर रखा गया है और यहां पर तमाम फोर्सेस की तैनाती की गई है ताकि आगे चल करके ऐसी घटना एक बार फिर से घटित ना हो। लेकिन आपको याद दिला दें कि यहां पर दरअसल जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई या फिर इस पूरे मामले को जो उठाने का श्रेय है, महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाने का श्रेय है, वो बीजेपी की विधायक गीता जैन को जाता है। बता दें कि इस घटना के बाद उनकी छवि, उनका किरदार एक दबंग विधायक के तौर पर उभर करके सामने आ रहा है और जिस तरीके से मीरा रोड पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई है, ये उन्हीं के इशारे पर किया गया है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। अब इसके बाद मंगलवार को नगर निगम ने इस इलाके में कुछ दुकानों पर बुलडोजर चलाया। नगर निगम का कहना था कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण हटाने के लिए की गई है। यह सारा विवाद थमा भी नहीं था कि मंगलवार शाम को ही इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों की गाड़ी में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई है। मीरा रोड इलाके में रहने वाले लोगों ने बीबीसी मराठी को बताया है कि मंगलवार शाम को कुछ लोगों ने यहां गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उनका कहना है कि पहले लोगों का नाम पूछा गया और फिर उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित लोगों ने यह कहा है कि जब हम भयंदर से लौट रहे थे तो कार पर अचानक हमला हुआ। हमला करने वाले लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, फिर उन्होंने मेरे टेम्पो पर हमला कर दिया। इसी के साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि वो भागते नहीं तो हाथ में तलवार लेकर हमला कर रहे लोग उनकी जान भी ले सकते थे। उनका कहना है कि ये लोग जो हैं वो लगातार इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वो बताते हैं कि लोगों ने आसपास की कारों और रिक्शा को भी निशाना बनाया है। बता दें कि रविवार को दो गुटों में टकराव की खबर के बाद से ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पत्थर फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी और उन्होंने स्पष्ट लहजे में यह कहा था कि राज्य की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले तत्वों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद यानी कि 23 जनवरी मंगलवार को नगर पालिका ने कहा कि वो अवैध निर्माण को हटाने के लिए इस इलाके में अभियान चला रही है। अब इस दौरान बुलडोजर से कुछ दुकानों के हिस्से गिराए गए। बताया गया कि इन दुकानों पर पहले भी कार्रवाई हुई थी और उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। वहीं शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के मीरा भयंदर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख विक्रम प्रताप सिंह ने 21 जनवरी को रामराज रथ यात्रा नाम से एक रैली का आयोजन किया था। वो कहते हैं कि रैली शाम 5 बजे खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी रैली में सभी जाति और धर्म के लोग शामिल हुए। ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए थे। मुस्लिम समुदाय के करीब 500 लोग साथ थे। उन्होंने ये भी कहा कि घटना तब हुई जब एक परिवार रात में बाहर जा रहा था। उनकी कुछ अन्य लोगों के साथ बहस हो गई और इस दौरान हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फिर 22 तारीख को भी ऐसा ही हुआ।
इस दौरान विक्रम प्रताप सिंह ने कहा कि इसकी प्रतिक्रिया में कुछ जगहों पर तोड़फोड़ हुई, लेकिन हमारे इलाके में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बाहरी लोगों का काम है, इस पर गौर करना चाहिए। बता दें कि पुलिस उपायुक्त जयंत बजबले ने बीबीसी मराठी को यह बताया कि 21 जनवरी को भगवा झंडे लगी कारों को रोकने पर विवाद हुआ था। बुधवार को मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर श्रीकांत पाठक ने मीरा रोड की घटना को लेकर जानकारी देते हुए यह बताया कि 21 जनवरी को 2 गुटों में हुई टकराव के कारण मामले में हमने 8 मामले दर्ज किए हैं। 2 मामले आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं और उन्होंने यह भी कहा कि अब तक हमने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने यह भी बताया था कि गिरफ्तार किए गए लोगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों गुटों के लोग शामिल हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे भड़काऊ या दूसरे जाति और धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले फोटो, वीडियो या स्टेटस शेयर ना करें। पुलिस ने यह भी चेताया है कि ऐसा करने वाले लोगों और व्हाट्सएप ग्रुप्स के सदस्यों और एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अगर बात हम मुंबई के मीरा रोड की करें तो यहां पर बुलडोजर एक्शन के बाद से ही लगातार एक नाम सुर्खियों का विषय बना हुआ है और वो है बीजेपी के एमएलए गीता जैन, जो कि जिनकी काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है। बता दें कि राम मंदिर शोभा यात्रा को निशाना बनाए जाने और महिलाओं के साथ मारपीट करने के मामले में सबसे पहले गीता जैन ने ही इस मामले को आगे उठाया था और इसके बाद पुलिस हरकत में आई थी और इस घटना पर बीजेपी नेता नीतीश राणे और फिर राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संज्ञान लिया था। अब गीता जैन मीरा रोड हिंसा मामले में दबंग विधायक बनकर उभर चुकी हैं। 21 जनवरी की रात को उपद्रवियों ने जब राम मंदिर शोभा यात्रा को निशाना बनाया था तो वो सबसे पहले हरकत में आई थी। उन्होंने इलाके में घटना और हिंसा की जानकारी अधिकारियों के साथ सरकार के सामने उठाई थी। गीता जैन की मांग है कि मीरा रोड के नया नगर और शांति नगर समेत सभी इलाकों में पूरी सफाई की जाए, तमाम अवैध निर्माणों को तोड़ा जाए। गीता जैन का कहना है कि इन क्षेत्र में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आने जाने पर आधार कार्ड की मांग की जाती है। लोकतंत्र का मतलब है कि कोई कहीं भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गीता जैन ने इस इलाके में पुलिस आयुक्त से पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही गीता जैन का यह भी कहना है कि इस इलाके में नियम और कानून का सभी को पालन करना पड़ेगा। ये मेरा इलाका है और वो आपका इलाका है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। मीरा रोड अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई मीरा भयांदर कॉरपोरेशन की तरफ से ही की गई थी। गीता जैन ने कहा है कि कार्रवाई पूरी होनी चाहिए और पुलिस ने भी मीरा रोड हिंसा मामले में सीसीटीवी फुटेज की शिनाख्त करते हुए कुल 19 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें वीडियो बनाकर धमकी देने वाला युवक भी शामिल है। बता दें कि जिस तरीके से उस शख्स ने वीडियो बनाया था और इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था, जाहिर तौर पर ये युवक जो है वो लोगों को भड़काने का काम ही कर रहा था। इसने कई सारी आपत्तिजनक बातें ऐसी बोली थी जिससे लोग सुन करके जाहिर तौर पर उनका गुस्सा देखना था, रिएक्शन सामने आता और यही चीज देखने को भी मिली, जिसकी वजह से पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की और सबसे पहले उस शख्स को गिरफ्तार किया जिसने ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया था। बता दें कि इस युवक का नाम अबू शेख बताया जा रहा है और इसी के साथ ही अगर हम बाकी 19 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात करें तो इसमें वो लोग शामिल हैं जो कि या तो उस वक्त हिंसा की जगह में मौजूद थे या फिर उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया है। अभी भी फिलहाल जो पुलिस है महाराष्ट्र की वो कई सारे सीसीटीवी फुटेज की शिनाख्त कर रही है ताकि इस घटना से जुड़े और भी उपद्रवियों और भी आरोपियों पर कार्रवाई की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। बता दें कि जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सभी पक्ष खुश थे और 22 जनवरी का इंतजार कर रहे थे और उससे पहले मुंबई के मीरा रोड को लेकर के ये शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन दूसरे गुट को ये बिल्कुल रास नहीं आता और जैसे ही ये जुलूस उस रोड से गुजरता है वहां पर मौजूद लोग इस पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं और सिर्फ पुरुषों ही नहीं बल्कि महिलाओं पर भी उन्होंने निशाना साधा था और महिलाएं भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुई थी। ऐसे में पूरे मामले पर अभी भी महाराष्ट्र सरकार नजर बनाए हुए है और पुलिस भी अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।